इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जोरो, नामी और उसोप के पंटर लोग आपस में बात करते रहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते हैं उसोप और लूफी की। तभी उसोप का एक पंटर कहता है वो बहुत ज़्यादा देर तक के वहाँ रुके हैं, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तभी उन्हें उसोप भागता हुआ दिखता है और उसे भागता हुआ देखकर वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारे बॉस इधर ही आ रहे हैं, लगता है कोई ख़ास बात है, ज़रूर कुछ हुआ होगा। तभी उसोप उनके पास से भागता हुआ साइड से निकल जाता है और गांव की ओर भाग जाता है। जोरो कहता है उसे ये बात इतनी बुरी लगी है कि वो कलादोरे की बात का इतना बुरा मानकर हमें भी इग्नोर कर भाग गया है। तभी बाकी के पंटर लोग बात करते हैं कि लगता है वहाँ पर कुछ हुआ है, कुछ बहुत ही अजीब। तभी तो मास्टर इतनी स्पीड से भागे गए हैं। उसो भागा हुआ जाता है और जाकर गाँव में खड़ा हो जाता है और वही आवाज़ लगाता है घर से भाग जाओ, समुद्री लुटेरे आ रहे हैं, वो कल यहाँ पर हमला करने वाले हैं, वो तुम सबको मार देंगे। तभी सभी लोग गांव से बाहर आते हैं। बाहर आते देखकर वो सब बहुत खुश होता है और तभी वो लोग उसे धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कितने बकवास हो, तुम बार बार यही मजाक करते रहते हो, हम तुम्हारी बात में नहीं आने वाले। अगर तुम कलादोरे जितने ईमानदार होते तो हम तुम्हारी बात ज़रूर मान लेते, पर तुम एक नंबर के झूठे हो। और फिर तभी उसोप इस बात से घबरा जाता है और सोचता है ये कैसे इंसान पर भरोसा कर रहे हैं जबकि वही इंसान इन्हें कल मारने वाला है। सीन शिफ्ट होता है मिस काया की तरफ। मिस काया अपने एक नौकर से एक बहुत ही कीमती चश्मा मंगवाती है जो कि 3 साल पूरे होने पर कलादोरे को गिफ्ट करने वाली है और कहती है ये चश्मा लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, कलादोरे इसे देखकर खुश हो जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है गांव की तरफ। गांव के सभी लोग उसोप को मारने के लिए उसकी तरफ आते हैं। उसोप उन्हें समझाने की कोशिश करता है और वो लोग कहते हैं कि अगर ऐसा होता लोग और पायरेट हमारे पर सच में हमला करने वाले होते तो अब तक 100 बार से भी ज़्यादा हमारे ऊपर हमला कर चुके होते, क्योंकि तुम हमसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल चुके हो। सीन शिफ्ट होता है जोरो की तरफ जो कि लूफी को ढूंढने के लिए नदी के किनारे पर जाते हैं। तभी नामी का पैर फिसलने वाला होता है। जोरो कहता है नामी ज़रा संभाल के नीचे गिर मत जाना वरना जिंदा नहीं बचोगी। तभी नामी की नज़र जाती है नीचे पड़े हुए लूफी पर। फिर वो नीचे लूफी के पास जाते हैं और बात करते हैं कि लूफी मर चुका है और लूफी की हालत कैसे हुई, वो ऊपर से कैसे गिरा, और वो आपस में बात करते रहते हैं। जोरो गौर से उसे देखता है और कुछ महसूस करने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि लूफी तो सो रहा है। तभी वो लूफी को उठाने की कोशिश करता है। सीन शिफ्ट होता है उसोप की तरफ। उसोप भागा हुआ महल की तरफ जाता है ताकि मिस काया की जान बचा सके और फिर वो मिस काया की खिड़की के पास जाकर खड़ा होता है। मिस काया बुक पढ़ती रहती है और फिर तभी वह एक कंकर फेंकता है जिससे मिस काया बाहर आती है और कहती है मुझे लगा नहीं था उसोप कि तुम आज के बाद कभी आओगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम वापस आए। जो उसोप है उसे बताता है कि यह पायरेट हमला करने वाले हैं सच में और कलादोरे तुम्हें मार डालेगा। वो 3 साल से तुम्हारे घर में इसलिए रह रहा है ताकि तुम्हारी दौलत और तुम्हारी जायदाद कब्जा सके। और ये सुनकर काया को बहुत बड़ा झटका लगता है और काया कहती है मैं तुम्हारी झूठी बातों पर भरोसा करती हूँ, मुझे वो कहानी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर तुम ऐसा तो मत कहो, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे ऐसी बात कहोगे कलादोरे के बारे में, मुझे तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जबकि मुझे तुम्हारी सारी बातें पसंद है, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी उससे थोड़ी लड़ाई क्या हुई, तुमने तो उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। वो सब सोचता रहता है कि सब उस पर इतना भरोसा क्यों करते हैं, आखिर क्यों, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ। लूफी सोकर उठता है और कहता है अच्छी नींद आई, और फिर लूफी बताता है कि वो जो कलादोरे नौकर है वो ख़त्म करने वाला है मिस काया को। और फिर तभी वो सारे के सारे बंदे बात समझ जाते हैं कि अगर लूफी ने अपने कानों से सुना है तो ये सच है। तभी वो तीनों पंटर लोग आपस में बात करते हैं, इसका मतलब अगर कल पायरेट हमला करने वाले हैं तो कल वो सबको मार देंगे, फटाफट से अपना कीमती सामान उठाओ और यहाँ से भाग चलो। वो तीनों भागने लगते हैं। लूफी कहता है हमें उन सबको बचाना होगा, उसोप एक अच्छा बंदा है, हमें उसकी मदद करनी होगी। सीन शिफ्ट होता है उसोप की तरफ। उसोप अपना पास्ट याद करता है कि किस तरह से वो पहली बार मिस काया से मिलने आया था। मिस काया ने उसे पहली बार भगाने की कोशिश की थी और कहा था कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं अभी किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें यहाँ से भगवा दूंगी। लेकिन जब उसोप ने उन्हें कहानी सुनाई तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लगी थी और फिर वो डेली आकर उसे कहानी सुनाता, जिससे मिस काया बहुत खुश रहने लगी और वो अपने दुख दर्द को भूल जाती थी जब भी उसके पास उसोप आता था। उसोप इन्हीं बातों को याद करता रहता है और मिस काया के मन में भी यही बातें चलती रहती हैं। पर आज ऐसी बात सुनकर जो मिस काया है वो उदास हो जाती है और उसोप बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसोप सोचता है कि मैं कैसे बचाऊं,
मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं इन्हें बचाना चाहता हूं। तभी वो कहता है वो कलादोरे तुम्हारा दुश्मन है, तुम फटाफट मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूँगा। फिर तभी उसे गोल्ड फिश वाली कहानी याद आती है कि उसोप ने कहा था मैं उसे गोल्ड फिश पर घुमाऊँगा। तभी उसोप के अंदर कूदते ही उसके कमरे के अंदर कोई आ जाता है और कहता है कि मिस काया क्या आप ठीक है। वो अपनी गन निकालता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। उसोप मिस काया को हाथ में पकड़कर कूद जाता है और नीचे आकर उसे अपनी गोद में उठा के रखता है और साइड में चला जाता है। तभी सारे के सारे गार्ड उसोप के पीछे आते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर उसोप अपनी गुलेल से उनसे बच जाता है और मिस काया को लेकर भागने की कोशिश करता है और कहता है मैं आपको बचा कर रहूँगा। तभी मिस काया उसकी गाल पे एक थप्पड़ मार देती है और रोने लगती हैं और वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। ये थप्पड़ लगते ही उसोप का सारा घमंड, सारी अच्छाइयाँ चूर चूर हो जाती है। उसोप का सारा प्यार एक तरफ रह जाता है। तभी उसोप वहाँ से भाग लेता है। उसका एक नौकर आकर उसोप के हाथ में गोली मार देता है। वो मिस काया उसे बचाने की कोशिश करती है पर गोली उसोप के हाथ में लग जाती है। उसोप को देखकर गुस्सा आता है और उसोप वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो गनमैन बंदा बता देता है कि देखो उसोप ने हमारी लेडी को छेड़ने की कोशिश की और वो उन्हें लेकर भागने वाला था। और तभी सारे गांव के लोग जो कि उसोप को पहले से ही ढूंढ रहे थे उसोप के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन उसोप उनसे बचकर भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है कलादोरे की तरफ। कलादोरे स्पेसशिप पे जाता है और जाकर सबको बताने की कोशिश करता है और सबको बताता है कि कल अपना खून आराम से ठंडा करना, लोगों को मारकर तुमने 1 हफ्ता यहाँ इंतज़ार किया है तो तुम्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए उन लोगों को मारने के लिए। सीन शिफ्ट होता है उसोप की तरफ। तब उसोप बैठा हुआ और सोचता हुआ चलता रहता है और वो काफ़ी उदास होता है और सोचता है कि जब मैं मिस काया से मिला हमारे कितना अच्छा चल रहा था, मैं उन्हें डेली कहानी सुनाता, पर आज मैंने उन्हें जब सच बताया उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ, जबकि वह मेरी हर झूठी कहानी पर यकीन करती थी। तभी पीछे से उसके पंटर लोग लूफी और लूफी की टीम आ जाती है और वो आकर उसे हाई करते हैं, जिन्हें देखकर उसोप अपना जख्म छुपा लेता है और हंसने की एक्टिंग करता है। और फिर तभी उसके पंटर लोग कहते हैं चलो हमें जल्दी से बताओ नदी पर क्या हुआ और लोग यहाँ पर आने वाले हैं, पायरेट हमला करने वाले हैं। तभी उसोप सोचता है कि मेरी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा। उसके दोस्त कहते हैं कि क्यों ना तुम जाकर पूरे गांव को बता दो कि पायरेट हमला करने वाले हैं और फिर सभी लोग तुम्हारी बात मान जाएंगे। तभी उसोप सोचता है पर मेरी तो गांव में कोई बात नहीं मान रहा, यहाँ तक कि मिस काया ने भी मेरी बात नहीं मानी। और फिर तभी उसोप जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है वो तो बस एक मजाक था, मैंने तुमसे पायरेट का मजाक किया है जैसा मैं हमेशा करता हूँ। तभी उसके दोस्त नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं मुझे लगा नहीं था आप किसी का दिल तोड़ने के लिए भी झूठ बोलोगे। आज आपने जो झूठ बोला है उनसे सच में हमारा दिल टूट गया है, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप तो सिर्फ झूठ लोगों को खुश करने के लिए बोलते थे। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद का। नामी उसके हाथ की मरहम पट्टी करती है, उसकी गोली निकाल कर और उसके हाथ पे पट्टी बांध देती है और कहती है कि तुम्हें सब कुछ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और हाँ, तुम अकेले वहाँ क्यों गए थे, लोगों से भिड़ने के लिए। उसोप कहता है कि चाहे जो हो जाए, लोग मुझे कितना भी बुरा भला कहे, ये लोग मेरा परिवार है और कल मैं इन लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि ये मेरे लिए कितने खास है। कल मैं अकेला ही नदी के किनारे पर जाऊंगा और उन सभी पायरेट को रोकने की कोशिश करूंगा और मैं बचाऊंगा। तभी लूफी कहता है तो तुम्हारे हाथ पैर क्यों काँप रहे हैं। तो उसोप कहता है मेरे हाथ पैर नहीं काँप रहे, मैं एक बहादुर योद्धा हूँ जो कि उन सब लुटेरों को मारेगा। उसोप कहता है कि मैं उनसे नहीं हारने वाला। जोरो बोलता है तुम्हारे हाथ पैर काँप तो रहे हैं। तभी उसोप कहता है तो यार हाथ पैर किसके नहीं काँपेंगे, वो कैप्टन कोरो है। 3 साल पहले उसने रणनीति से अपनी जान बचा ली और अपनी जगह किसी और को मरने दिया और ये बहुत ही खतरनाक और सबसे शातिर कैप्टन में से एक है और ये लोगों को आसानी से मार देता है, किसी पर भी भरोसा नहीं करता और मैं अकेला उन सबसे लड़ने वाला हूँ, तो सोचो मेरा क्या हाल होगा। तभी लूफी उसे कहता है तुम एक अच्छे अंधे हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको मना करता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। जोरो कहता है कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है, अब ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, ये हम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे, ये हम उस इंसान के लिए कर रहे हैं जो बहुत अच्छा है और सबको खुश रखने की कोशिश करता है। और ये बात सुनकर उसोप की रोनी आ जाती है, उसोप रोने लगता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, उसमें आपको बहुत सारे एनिमे देखने को मिलने वाले हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक